हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेरीज रिलेटिंग टू एफएनओ लॉसेस, फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपने ट्रेडिंग कर रहा है एंड आपको लॉस इनकर हुआ है, तो काफी लोगों का डाउट है कि हमें टैक्स ऑडिट कब करवाना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब मेंटेन करना है एंड हम रिटर्न में कैसे इसे शो करें। ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। इसके जो मैंने प्रीवियस वीडियोस एफएनओ के बनाए थे, जिसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, उसमें मैंने डिटेल में आपको बैलेंस शीट कैसे बना सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बना सकते हैं। आप अगर एफएनओ का टैक्स ऑडिट होना है तो आप उसको कैसे इनकम टैक्स रिटर्न में बताएंगे, क्या क्या सिलेक्शंस करने रहेंगे आपको, कैसे आप बैलेंस शीट को शो करेंगे, प्रॉफिट लॉस को शो करेंगे। ये सारी चीजें मैंने कवर किए थे। बट उसके बाद भी काफी व्यूअर्स को एफएनओ लॉसेस, स्पेसिफिकली लॉसेस में डाउट है कि उसका ट्रीटमेंट क्या होगा इनकम टैक्स में, एंड इसमें काफी कंफ्यूजन है। तो वो सारी चीजें आज मैं दूर करने आई हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ऐसी ही एजुकेशन वीडियो आपको मिलते रहे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे टैक्स ऑडिट और आईटीआर फाइलिंग फॉर एफएनओ लॉसेस, स्पेसिफिकली लॉसेस। तो एफएनओ ट्रेडिंग जो है वो नॉर्मल बिजनेस ही ट्रीट होता है इनकम टैक्स एक्ट में। तो जो नॉर्मल टैक्स ऑडिट के प्रोविजन है या बुक्स ऑफ अकाउंट्स के प्रोविजन है फॉर नॉर्मल बिजनेसेस, वो ही अप्लाई होंगे एफएनओ ट्रेडिंग के लिए। टैक्स ऑडिट का प्रोविजन है 44AB एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो प्रोविजन है वो हमारे 44AA सेक्शन में लिखा हुआ है। तो आपको वो ये दो सेक्शन ही रेफर करने हैं फॉर एफएनओ ट्रेडिंग। अब टैक्स ऑडिट कब अप्लाई होता है, तो अगर आपके 1 करोड़ टैक्स ऑडिट की लिमिट होती है, बट एफएनओ ट्रेडिंग बैंक से होता है, बैंक के चैनल के थ्रू होता है, तो इसलिए जो इसकी लिमिट है फाइनेंशियल ईयर 2021 की वो 10 CR है। तो अगर आपका टर्नओवर एफएनओ का 10 CR को क्रॉस करता है तो टैक्स ऑडिट करवाना है। टैक्स ऑडिट करवाना है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करवाना है। अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड करता है तो 44AA जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है उसको अट्रैक्ट करता है। उसमें ये बताया गया है कि अगर 2 CR से कम है अगर आपका टर्नओवर, तो आपको मिनिमम नेट प्रॉफिट 6% बताना रहता है। तो अगर 6% से कम है कब, जब आपका टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड कर रहा है, तो अगर नेट प्रॉफिट आपको 6% से कम है, जैसे अपने केस में लॉसेस है, तो वो 6% से कम है, 6% ऑफ टर्नओवर, तो आपको इन दैट केस टैक्स ऑडिट करवाना रहेगा। और अगर आपका 2 CR को ही एक्सीड कर गया तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना रहेगा। पर अब बात आती है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो लिमिट है वो 10 CR कर दी गई है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो मेंटेन करवाना पड़ेगा, पर टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये तो हो गए टैक्स ऑडिट प्रोविजन एफएनओ लॉसेस के। अगर आपका 1 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है और लॉसेस है, मतलब 6% ऑफ टर्नओवर से कम आ रहा है, तो आपको ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। अब आते हैं अपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब मेंटेन करना जरूरी रहता है, तो ये भी टर्नओवर बेस्ड है। टर्नओवर, अब अपन इसके लिए सेक्शन 44AA को रेफर करेंगे। 44AA कहता है कि बिजनेस के केस में अगर आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन 1,20,000 को एक्सीड करता है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, या फिर अगर आपका टर्नओवर 10 लाख्स को एक्सीड करता है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करवाना मैंडेटरी है। तो अब बस यहीं पर मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपका टर्नओवर 10 लाख्स को एक्सीड करता है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने समरी बताया है, आप देख सकते हैं नोट्स में, कि टर्नओवर एक्सीड्स 2 CR तो टैक्स ऑडिट यस, बुक्स ऑफ अकाउंट यस, एंड अगर लेस देन 2 CR है तो बुक्स ऑफ अकाउंट यस, टैक्स ऑडिट नो। ये तो रही टैक्स ऑडिट एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बात। अब हम देखते हैं कि अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया तो क्या क्या आपको पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आपको नॉन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए 25,000 तक की पेनल्टी लग सकती है। और अगर आपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसका ऑडिट नहीं करवाया तो 1.5 लाख और 0.5% ऑफ टर्नओवर
उतने तक की पेनल्टी लग जाएगी अगर आपने ऑडिट नहीं करवाया। तो ऑडिट और बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप देख लीजिए, अगर आपकी क्या लिमिट है उसके हिसाब से आप मेंटेन करिए और ऑडिट करवाइए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या हमें जरूरी है रिटर्न में शो करना, क्या बेनिफिट मिलेगा लॉस का हमें। तो लॉस ऑफ एफएनओ बिजनेस शो करना चाहिए रिटर्न में, स्पेशली अगर सैलरीड पर्सन है और आपने एफएनओ में ट्रेडिंग करा है। तो जनरली क्या होता है, एफएनओ ट्रेडिंग के जो लॉस है या उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो हम रिटर्न में शो करना भूल जाते हैं या शो नहीं करते, सिर्फ सैलरी पोर्शन को ही शो करते हैं। तो आप गलती कर सकते हैं, बिकॉज जो ब्रोकर्स हैं, ब्रोकर्स के ऊपर एसएफटी, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करने के लिए उनकी लाइबिलिटी होती है। तो वो ये जो आपके जितने भी ट्रांजैक्शन है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करते हैं। तो इसके कारण आपको नोटिस रिसीव हो सकता है फॉर नॉन डिक्लेरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसलिए आपको लॉस ऑफ एफएनओ बिजनेस शो करना चाहिए। मैंडेटरी मैं नहीं कहूंगी बट चाहिए, जिससे कि आपको नोटिस ना आए, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी ये ट्रेडिंग की इंफॉर्मेशन तो पहुंच रही है। अब आप लॉस बताएंगे तो क्या बेनिफिट है, आप इसको अदर इनकम, रेंटल इनकम है तो आप सेट ऑफ कर सकते हैं, इंटरेस्ट इनकम है तो आप सेट ऑफ कर सकते हैं, बट सैलरी इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो क्या कर सकते हैं, ये लॉस को आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर आपका कोई इनकम होगी एफएनओ बिजनेस से तो आप उससे सेट ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा रेंटल की इनकम हो या इंटरेस्ट इनकम हो नेक्स्ट ईयर तो आप सेट ऑफ कर सकते हैं। तो आपको सेट ऑफ का बेनिफिट मिल सकता है आप अगर रिटर्न में शो करें तो। इसके बाद एक और डाउट आता है कि हमें डिफेक्टिव नोटिसेस रिसीव हो रहे हैं 139(9) में। तो नोटिस कौन सा रिसीव हो रहा है, असेसी हैज क्लेम लॉस अंडर द हेड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, हाउएवर ही हैज टू फिल बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस शो किया है बट प्रॉफिट एंड लॉस में उनने ना बैलेंस शीट शो की है ना प्रॉफिट एंड लॉस शो की है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने लॉस बताया है तो आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भरना जरूरी है। अगर आप 44 एडी एडीए क्लेम नहीं किए हो, मतलब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्लेम नहीं किए हैं, तो assessee also has to get his books of accounts audited if income offered is less than the prescribed limit as per provision of IT Act। अगर prescribed limit से कम है तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। प्रिस्क्राइब लिमिट क्या थी, मैंने जो आपको बताया 6% ऑफ टर्नओवर। तो ये दिस काइंड ऑफ नोटिस मेनी एसएससी इज गेटिंग। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर ये है कि अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, आपने लॉस बताया है, प्लस इसके साथ एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि आपकी जो टोटल इनकम है, ओवरऑल रिटर्न की जो टोटल इनकम है वो मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स, मतलब 2,50,000 को एक्सीड करती है टोटल इनकम। तो आपको इन दैट केस बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करवाना जरूरी है एंड टैक्स ऑडिट भी मेंटेन करना जरूरी है। यहीं पर ही सबको डाउट है कि हमारा तो 1 करोड़ से कम है और हमने लॉस कराए, मतलब ऑडिट तो हमें नहीं करवाना है, तो फिर हमसे ये क्यों नोटिस रिसीव हो रहा है। तो आपको नोटिस इसलिए रिसीव हुआ है कि अब आप अपनी अदर इनकम देखिए, क्या आपकी टोटल इनकम मैक्सिमम अमाउंट को एक्सीड कर रही है। अगर कर रही है तो आपको ऑडिट करवाना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि सैलरीड पर्सन है और उसने एफएनओ ट्रेडिंग करा और उससे लॉस हुआ है। तो अब उनकी रिटर्न कैसे दिखेगी, सैलरी इनकम है और लॉस है। अब उनकी जो टोटल इनकम है वो 2,50,000 को एक्सीड करेगी क्योंकि वो सैलरीड पर्सन है। मैं ये नहीं कह रही जरूरी है कि 2,50,000 को एक्सीड करे, बट मैक्सिमम टाइम वो 2,50,000 को एक्सीड करेगी। आप अच्छा कमाते हैं तभी तो एफएनओ में ट्रेडिंग करा है आपने। तो इन दैट केस आपको ऑडिट एप्लीकेबल हो जाता है, क्योंकि ये जो एक कंडीशन बताई है कि आपका लॉस है पर टोटल इनकम आपकी मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स एक्सीड कर रही है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है एंड ऑडिट करवाना है। अब एक और केस अपन ले लेते हैं। फर्म है एक एंड फर्म ने एफएनओ में ट्रेडिंग करी और उसका लॉस है, बस यही उसका बिजनेस है फर्म का। तो क्या फर्म को ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन अगर देखें क्या उसकी टोटल इनकम
एक्सीड कर रही है मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स, तो नो, नहीं एक्सीड करी क्योंकि उसका सिर्फ लॉस ही है। और लॉस को आप 2,50,000 से कम है आपका, तो इस वजह से ऑडिट करवाना जरूरी नहीं है फर्म को। तो ये इस पॉइंट के कारण काफी लोगों को नोटिस आ रहे हैं। तो अगर आपके 1 करोड़ से कम है, आपने लॉस क्लेम करा है रिटर्न में, तो आप अपनी टोटल इनकम को देखें। अगर टोटल इनकम 2,50,000 को एक्सीड कर रहा है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिस्क्लोज करना है एंड ऑडिट भी करवाना है। अब रिटर्न में कैसे शो करेंगे ये लॉस को, दोनों वेज में आपको बताऊंगी। एक तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन कर रहा है, तो कैसे नो अकाउंट केस में आप बताएंगे। एंड अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है बट ऑडिट नहीं करवाना है, क्योंकि ऑडिट वाला पार्ट में कवर कर चुकी हूँ। और दोनों में डिफरेंस नहीं है। अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिस्क्लोज कर रहे हैं, मतलब 44A बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन करना है, तो ऑडिट और उन दोनों में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ सिलेक्शन का डिफरेंस है। जब आप ऑडिट इंफॉर्मेशन में सिलेक्शन करते हैं वही उतना ही डिफरेंस है। तो ये दोनों पार्ट में एफएनओ लॉस का आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, रिटर्न में आप कैसे कर सकते हैं। तो होप आपको ये समझ आया होगा प्रोविजन क्या है, जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही अपलोड करूंगी, जैसे आपको कंफ्यूजन आ रहा है ना ही आपको वेट करना पड़े। तब तक के लिए थैंक यू।